देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। ये सुखद संयोग है कि मातृभूमि और धर्म की रक्षा करने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और रणबांकुरे महाराज छत्रसाल का जन्म एक ही तिथि ज्येष्ठ शुक्ल 3 को हुआ था। यद्यपि उनके जीवन काल में लगभग 200 वर्षों का अंतर था। महाराणा प्रताप का जन्म संवत 1597 में हुआ था, जब दिल्ली का बादशाह अकबर था, जबकि छत्रसाल का जन्म संवत 1706 में हुआ, जब दिल्ली में औरंगजेब का शासन था। दोनों ने ही अपने अपने समय में मुगल साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी। गुरुवार 25 मई को राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की 485वीं एवं महाराजा छत्रसाल की 376वीं जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई गई। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में करणी सेना भारत एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रताप पराक्रम यात्रा का आयोजन किया गया। वाहन रैली के रूप में निकली पराक्रम यात्रा बापट चौराहे से प्रारंभ होकर विजयनगर चौराहा होते हुए महाराजा छत्रसाल प्रतिमा स्थल चौराहा बॉम्बे हॉस्पिटल पर समाप्त हुई। इस दौरान उपस्थित सभी राजपूत समाजजनों ने महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महाराणा प्रताप एवं महाराजा छत्रसाल के जयकारे लगाए। इस अवसर पर अनेक क्षत्रिय सरदार एवं छत्राणी उपस्थित रहे। हजारों की संख्या में राजपूत सरदार एवं छत्राणियों वाहनों में भगवा ध्वज लेकर चल रहे थे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यह निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर है जिसमें महाराणा प्रताप एवं छत्रसाल जी की जयंती एक साथ प्रत्येक वर्ष आती है और इस अवसर पर राजपूत सरदार हमेशा की तरह अपनी शक्ति का प्रदर्शन मर्यादा में रहकर करते हैं। धर्मेंद्र सिंह गौतम, यादवेंद्र सिंह गौर एवं जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि पराक्रम यात्रा का मार्ग में अनेक मंचों से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। पराक्रम यात्रा में पूर्व सांसद हिंदू वीरांगना साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए चल रही थी। यात्रा के समापन पर एक सभा का आयोजन भी किया गया है, जिसमें साध्वी एवं पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गौहत्या रोकने के साथ ही लव जिहाद जैसी घटनाओं को लेकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले तत्वों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। इस अवसर पर पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक द्वय उषा ठाकुर, रमेश मेंडोला, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जयपाल सिंह चावड़ा, इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश्वर सिंह भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, मुकेश सिंह राजावत, निरंजन सिंह चौहान, गुड्डू, जगदीश ठाकुर, मोहन सिंह, जितेंद्र सिंह पवार, बटेश्वर नाथ सिंह, चतर सिंह भाटी, रतेश बंटी ठाकुर, करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम, जिलाध्यक्ष यादवेंद्र सिंह गौर, बुंदेलखंड राजपूत समाज के अध्यक्ष भगवान सिंह बुंदेला, पूर्व DSP इंदौर पुलिस दौलत सिंह राणावत, पूर्व पार्षद महेंद्र चौधरी, चेतन शिवहरे, मासूम जायसवाल, ईश्वर सिंह, बलराम सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी उपस्थित थे। सभा के दौरान संचालन भगवान सिंह बुंदेला ने किया। स्वागत भाषण ठाकुर मुकेश चौहान ने दिया एवं अंत में आभार करणी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम ने माना। जयंती महाराजा छत्रसाल जी की जयंती है, आप इंदौर में उपस्थित है, क्या संदेश आपको? वीरों के गौरव की गाथा हमारी नई पीढ़ी को भी पता चले और हमारे वीरों का सम्मान कर सके, यह हम हिंदू जन का एक प्रयास है। मेरा सौभाग्य है कि इंदौर के निवासियों ने मुझे बुलाया और मैं इस उत्सव में सम्मिलित हुई। निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा, छत्रसाल जैसे वीर राजा हमारे पूर्वज रहे हैं और हम इन पूर्वजों का सम्मान करके हम देश को नया एक संदेश दे सकें, देश को ऊर्जावान बना सकें, ये हमारा प्रयास है। इंदौर और भोपाल में लगातार लव जिहाद के आरोपी पकड़े जा रहे हैं, क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? लव जिहादियों को उनके जैसा उत्तर देने का सामर्थ्य हिंदू रखता है और उनको उत्तर दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र की कल्पना को 2047 तक साकार हो, इसके लिए क्या कहना चाहिए? साकार हो रही है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना है, बस इतना काफी है। महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकली है जी। पूरा राजपूत समाज एक जाजम पर सुबह से दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, राजपूत समाज सुबह से एक जाजम पर है और आपने देखा होगा लगभग 7-8 किलोमीटर लंबी यात्रा जो कि MR10 से शुरू होती है, चंद्रगुप्त मौर्य चौराहे से होती है, यहाँ तक आई और खचाखच भरा रहा। यहाँ तक आने में हमें 3 से 4 घंटे लगे हमको सिर्फ बापट चौराहे से। निश्चित रूप से न सिर्फ राजपूत समाज एकता है बल्कि सनातन धर्मी हमने इस बार इस यात्रा आमंत्रित किया, क्योंकि हमें लगता है कि महापुरुष सभी के होते हैं और इसलिए हमने सभी को आमंत्रित किया है। हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित रही
और इसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इसलिए आमंत्रित किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी और विधायक रमेश बिंदु पूरे समय यात्रा में सम्मिलित रहे, एक मंच से सभा भी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा ही गौरव का विषय है कि आदरणीय दादा हमारे साथ यात्रा में शुरुआत से बापट चौराहे से साथ में रहे, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी, उन्होंने पूरा हुजूम देखा, उन्होंने देखा इंदौर की जनता ने किस प्रकार स्वागत किया है आदरणीय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी का। और दादा चूंकि क्षेत्र विधायक है और निश्चित हमारे लिए सम्मानीय, उन्होंने ये 6 साल चौराहे पे की देन ही दादा की है, तो हम लोग बड़े गौरवान्वित महसूस हुए। और यहाँ पर उनके माध्यम से जो आपको जो उद्बोधन दिया, निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए और समाज के लिए समर्पित। शाम को भी एक शौर्य यात्रा निकलने वाली है कि आप सभी लोग भी उसमें सम्मिलित होंगे, क्या कहना? बिल्कुल, शौर्य यात्रा तो मैंने जैसे कहा ना, राजपूत समाज की ही नहीं बल्कि पूरे जो है राष्ट्र के लिए समर्पित महापुरुषों की यात्रा है। हमें प्रत्येक महापुरुष के लिए जाना चाहिए, उनके सम्मान को रखना चाहिए। समूचे क्षत्रिय समाज के साथ ही हिंदू समाज भी इसको मना रहा है धूमधाम से। आज महाराणा छत्रसाल जी की जयंती और महाराणा प्रताप जी की जयंती हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। और इंदौर में कम से कम 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, और सब लोग महारानी छत्राणी और सारे युवक और सारे सरदार लोग सारे इकट्ठे होंगे, और बड़े जोरदार तरीके से रैली निकाली जाएगी और उनका माल्यार्पण करके सभा की जाएगी शाम को। अभी सुबह भी एक रैली जो है छत्रसाल जी की प्रतिमा तक पहुंची है। सुबह भी हम लोग थे वहाँ छत्रसाल जयंती पे, माल्यार्पण करके रैली निकाली थी, और शाम को फिर महाराणा प्रताप जी की रैली निकालेंगे और बड़े जोरदार और धूमधाम से निकालेंगे। दोनों ही आयोजनों में समग्र राजपूत समाज एक जाजम पर दिखाई दिया, एक साथ दिखाई दिया। इस एकता को लेकर राजपूत समाज की जितने भी संगठन हैं सारे एक हैं, और पूरे इंदौर जिले के संगठन ने सब मिलजुल के और सभी की समानता और समझता के साथ ही ये जयंती मना रहे हैं। किसी में कोई मतभेद नहीं है और बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्या अपील करेंगे? मैं चाहता हूँ कि ये राजपूत समाज में एक शक्ति और शौर्य का प्रतीक है, और जिस तरह से मोदी जी ने ताकत से अपने पाकिस्तान को जो दिखाया है, वही राजपूतों का शौर्य है, वो भी देश को दिखना चाहिए। और मैं चाहता हूँ ये अकेले राजपूत लोगों का कार्यक्रम नहीं है, ये महाराणा प्रताप ने पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये सभी जाति वर्ग सभी लोगों का वो है, तो सभी वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए और सभी वर्ग के लोगों को उनका सम्मान करके उनकी सभा में शामिल होना चाहिए। मैं इस शुभ अवसर पर बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जब भी सरकार ये जो वर्तमान सिनेरियो जो चल रहा है, इस पर जब भी सरकार सिविल डिफेंस के लिए जब भी लोगों के लिए आह्वान करेगी, हमारे सारे राजपूत भाई सीना सामने रखकर जोर शोर से तन मन धन से सरकार के साथ रहेंगे, सिविल डिफेंस करेंगे। क्योंकि कल भी एक समाचार प्राप्त हुआ कि सीमावर्ती राज्यों में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू की गई है वापस से। मैं मेरे संगठन की ओर से, मेरे सभी साथियों की ओर से देश की सेना के प्रति समर्पित हूं, उनको नमन करता हूं और मेरे सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि सिविल डिफेंस के लिए तैयार रहें, कभी भी भारत को आवश्यकता पड़ सकती है। सुबह निकली और एक शाम को भी निकलने वाली है, राजपूत समाज की एकता को लेकर। ये राज समाज है, चाहे वो दिखने में अलग अलग हो कि क्या, अलग अलग संगठनों ने अलग अलग समय पर आह्वान कर रखा है। वर्षों से ये यात्राएं चल रही है कि यार उतनी महत्व जाम की है, हम सभी भाई दोबारा से शाम को चल रही है कि यार उतनी महत्व जाम की है, हम सभी भाई दोबारा से शाम को। प्रताप जी की जयंती, साथ ही महाराजा छत्रसाल जी की जयंती है, और हम देख रहे हैं बांबा हॉस्पिटल चौराहे पे जो महाराजा छत्रसाल जी की प्रतिमा है, एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी यहाँ उपस्थित है, आप भी उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे करनी सेना के नेतृत्व में और भाई हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह गौतम के नेतृत्व में पूरे राजपूत समाज, पूरे इंदौर के राजपूत समाज एकत्रित होकर महाराणा प्रताप जी की जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे दीदी प्रज्ञा ठाकुर जी आज उपस्थित होकर इंदौर का गौरव बढ़ाई और इस शोभा यात्रा में 4 चांद लगा के रख दिया। इसके लिए मैं प्रज्ञा ठाकुर जी का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धर्मेंद्र सिंह जी गौतम की अगुवाई में एक यात्रा जो है बापट चौराहे से शुरू होकर यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल तक आई है, शौर्य यात्रा। क्या कहना चाहेंगे, आप यात्रा में उपस्थित थे, क्या कहेंगे इसके लिए? आज धर्मेंद्र भैया के सभी राजपूत सरदार मिल के, उनके हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र भैया गौतम जी हैं, जिनके नेतृत्व में आज हम राजपूत समाज युवा नेतृत्व पूरे धूमधाम से यात्रा निकाले। इसके लिए मैं धर्मेंद्र भैया और पूरे करनी सेना को, साथियों को मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। आप जो है बिहारी समुदाय से भी जुड़े हुए हैं और आज जो है महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल को आदर्श भी मानते हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आज हमारे भोजपुरिया वेलफेयर सोसाइटी
आज करनी सेना और क्षत्रिय महासभा सारे टीम मिल के यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली। इसके हमारे भोजपुरी समाज शोभा यात्रा भी है जिसमें सब एक जाजम पर रहेंगे। सब शाम को भी हम लोग पूरे समाज एक जाजम के साथ में उपस्थित होंगे। बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक यात्रा निकलेगी। महाराणा प्रताप जी की जयंती राजपूत समाज के साथ सभी देश के लिए गौरव का दिवस है और बांबा अस्पताल चौराहे पर आज प्रतिमा पर उपस्थित है, क्या कहना चाहिए? मेरा कहने का तो मतलब यही है कि आज बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन ही दोनों महापुरुषों की जयंतियां बड़े धूमधाम से मनाते हैं राजपूत समाज। महाराजा छत्रसाल जी की जयंती 376वीं जयंती है। महाराणा प्रताप की 400 से ऊपर 480 क्या है जयंती है, तो यह बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सुबह बाकायदा माल्यार्पण यहाँ पर होता है, माल्यार्पण का कार्यक्रम होता है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण का कार्यक्रम होता है। इसके थोड़े देर पश्चात 12 बजे करीब एक रैली सुखलिया से चल के महाराज छत्रसाल चौराहे पे आती है। फिर उनका वो कार्यक्रम होगा। आज प्रज्ञा ठाकुर जी आएंगी, तो उनका अभी भाषण होगा यहाँ पे। सब वो रैली के रूप में आ रहे हैं। शाम को 6 बजे बड़े गणपति से रैली निकलती है और राजवाड़े पे आती है। राजवाड़े पे आती है, उसमें कम से कम 8-10 हज़ार लोग अब पहुँचेंगे सब राजपूत समाज के। इसी प्रकार से यहाँ पे आज दिन भर यही लगे रहेगा। लोग आते जा रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। आज के दिन सौभाग्य की बात है कि ऐसे दो महापुरुषों की जयंती एक साथ होती है, जिसमें बड़े धूमधाम से सब लोग एक साथ मिलजुल के सब काम करते हैं। राजपूत समाज इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। बस यही आपको कहना है। ऑनर है पादर जी। महाराणा प्रताप और महाराणा छत्रसाल की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। आज क्या कहना चाहेंगे? हमारी करनी सेना भारत ने, मैं छतर सिंह भाटी, संभाग कोषाध्यक्ष करनी सेना जी, आज हमारी छत्रसाल चौराहे पे समापन हुई है। बापड़ चौराहे से चल के बहुत भय पराक्रम यात्रा निकली है। हमेशा ही मतलब आज 13-14 साल हो गया हमको निकालते हुए हमेशा, लेकिन अब की बार बहुत ही प्रज्ञा दीदी आने से और भी हमारे उत्सव बढ़ गया है। पूरा राजपूत समाज एक पूरा राजपूत समाज है। समाज के साथ में सभी समाज ही है। महाराणा प्रताप कोई अकेले समाज का नहीं था। महाराणा प्रताप क्षत्रियों में जोश होता है, वो आगे तो होते हैं, लेकिन समाज सभी साथ देता है। तो सभी समाज का महाराणा प्रताप था। आज आपकी ओर से क्या संदेश है पूरे राजपूत समाज की एकता को लेकर? पूरे राजपूत समाज के साथ साथ में पूरे सनातन के लिए, मतलब विश्व के लिए पूरा ही सनातन धर्म पनपता रहे। छत्रसाल जी की जयंती क्या संदेश है? आज का दिन बड़ा गौरवमयी है और इंदौर शहर के लिए तो बहुत ही सौभाग्य का दिन है। और हमारे लिए दोनों महापुरुषों की मूर्तियां इस शहर में लगी हुई है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे शहर के लिए है। दोनों ही राजाओं ने काफ़ी युद्ध किए और अंतिम सांस तक युद्ध करते रहे। हिंदुत्व की लड़ाई हमेशा उन्होंने लड़ी, कभी भी किसी मुगल के सामने घुटने नहीं टेके और मुगलों को उन्होंने धूल चटाई। आपका परिचय दीजिए। दौलत सिंह राणावत। विशाल शोभा यात्रा निकली है, आप उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा खुशी और हर्ष उल्लास का समय है, क्योंकि हमारे शूरवीरों को याद करने का यही एक मौका देता है। आज का दिन है और पूरे क्षेत्र क्रमांक 2 की तरफ से हमने ये माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में ये मंचों का जगह लगाए हैं और कल से उनके आदेश के अनुसार हम इस काम में भिड़े हुए हैं और यात्रा को जहाँ तक सफल बनाने का हमारा उद्देश्य है वो होते रहेगी। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर आज पूरा राजपूत समाज रोडों पे निकला हुआ है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। आज आप हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप देख रहे हैं धर्मेंद्र सिंह गौतम, जितेंद्र सिंह जी, पवार साहब के नेतृत्व में भव्य यात्रा निकल रही है। दीदी आए हुए महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल जी की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जी छत्रसाल जी महाराज जी हमारा गौरव है, हिंदू प्रति गौरव है। तो उसके निमित्त हमारे भोपाल की पूर्व सांसद आदरणीय साधु प्रज्ञा ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित है। महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल जी की जयंती वापस चौराहे से विशाल यात्रा निकल रही है। देखिए
आज जो ये शौर्य यात्रा निकल रही है महाराणा प्रताप जी की वीरता के बारे में और उसको लेकर पूरे शहर ही नहीं देश में संदेश पहुंचा रहे और उनकी जयंती पर उनको याद कर रहे माननीय विधायक पंडित रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के सभी पार्षदों द्वारा सभी मंडल अध्यक्षों द्वारा यहाँ भव्य स्वागत किया जा रहा है। माननीय भाई प्रज्ञा दीदी भी आई है, सारा विधान भी उपस्थित है, उन सबका स्वागत किया जा रहा है। इस शौर्य यात्रा के माध्यम से हमारे देश में एकता और अखंडता का भी संदेश देना चाहेंगे कि सभी देशवासी एक रहें और एक होकर जब भी हमको साथ देना पड़े तो दें। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।